समझौता समझौता सब करे, समझौता करे ना कोई। अगर समझौता कर लें तो फिर ये लड़ाई काय को होए। कुछ ऐसी ही कंडीशन राजस्थान में बनी हुई है। नमस्कार, मैं हूं छवि अवस्थी और आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल। समझौता शब्द इन दिनों राजस्थान में बहुत गूंज रहा है, चाहे कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की। कभी बात होती है कि सतीश पूनिया और वसुंधरा राजे एक दूसरे से समझौता करें और बीजेपी को मजबूत करें, तो कभी बात चलती है कि पायलट गुट और गहलोत गुट एक दूसरे से समझौता कर चुके हैं और कांग्रेस के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर ये समझौता हो ही जाए तो समझौता होने के बाद इतनी लड़ाइयां क्यों हो और खबरें निकल के क्यों आए, सबसे बड़ा सवाल यही है। दरअसल हुआ ये है कि विश्वेंद्र सिंह, जो पायलट गुट के एक पुराने नेता माने जाते हैं और पायलट गुट के साथ हमेशा तैयार रहते हैं, और ये वही हैं जो मानेसर की जब घटना हुई थी तो पायलट के साथ खड़े नजर आए थे। तो विश्वेंद्र सिंह ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा कि समझौते के बाद जो रिश्ता बनता है और चाय जो एक बार ठंडी हो जाती है और उसके बाद जब उसे गर्म किया जाता है तो दोनों में वो पुरानी वाली जो मिठास होती है, जो पहले जैसी मिठास होती है, वो नहीं रहती है। तो साफ साफ एक इशारा दिया है कि जिन रिश्तों में समझौता किया जाता है उनमें वो पुरानी मिठास नहीं रहती है जो वो पहले मिठास रही हो। अब ये किसके लिए किया है, ये समझने की बात है। दरअसल राजस्थान में जो हालात बने हुए हैं, सीएम अशोक गहलोत एक तरफ हैं, दूसरी तरफ पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट हैं, और दोनों के बीच जिस तरह की एक खटास पड़ी हुई है रिश्तों में, कहा जा रहा था कि अब धीरे धीरे ये भरेगी, लेकिन ऐसा कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। वहीं विश्वेंद्र सिंह ने जिस तरह का ट्वीट किया है उससे एक बात तो साफ हो गई है, पायलट गुट कहीं से भी समझौता करने के मूड में नहीं है। पायलट गुट कहीं से भी साथ चलने के मूड में नहीं है। जो उनकी मांगे हैं उन पर अडिग है और उनका कहना है कि अगर वो मांगे पूरी नहीं होती हैं तो वो झुकेंगे नहीं, जिस तरह से उनके बयान आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ एक ट्वीट एक पायलट गुट के एक और विधायक ने किया था, जो उनकी तरफ से भी कुछ ऐसा ही इशारा किया गया। वहीं साफ तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरह की स्थिति अभी कांग्रेस में बनी हुई है, वहाँ समझौते जैसा कोई शब्द है ही नहीं। ये समझौते का जो शब्द है ये आपकी और हमारी जुबान पर ही है, बल्कि विधायकों की जुबान पर नहीं है, या फिर दोनों ही गुट के जो बड़े नेता हैं किसी की जुबान पर नहीं है। वहीं बीजेपी में भी कुछ ऐसी ही स्थिति है। बीजेपी में भी समझौता 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 कई बार आ चुका, लेकिन वसुंधरा राजे ने जिस तरह से एंट्री मारी है उसके बाद एक बात तो साफ है कि मैडम कहीं से भी कोई समझौता नहीं कर रही हैं। मैडम ने जिस तरह से गाजे बाजे के साथ एंट्री मारी है, जिस तरह अपना प्रशंसकों के साथ मिलती हुई आई हैं, उससे जब उनकी दिल्ली से वापसी हुई जयपुर, तो जिस कॉन्फिडेंस के साथ वसुंधरा राजे आई हैं, उसके बाद एक बात तो साफ हो गई है कि मैडम किसी भी समझौते को कर नहीं आई हैं। मैडम अपनी शर्तों को मनवा कर आई हैं। ऐसे में क्या अब सतीश पूनिया गुट समझौता करेगा, या फिर जिस तरह सतीश पूनिया गुट हमेशा से आला कमान का नज़दीकी रहा है, जिस तरह सतीश पूनिया चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, सबके खास रहे हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया जा रहा था उस दौरान ये गुट सबसे ज़्यादा सक्रिय रहा है। खास हम इसलिए कह रहे हैं, हालांकि ये खास वैसे वाले खास नहीं है, लेकिन वसुंधरा को साइडलाइन करने के लिए इस गुट को ऊपर उठाया गया है, जिस तरह राजस्थान की राजनीति में नजर आया है। तो क्या ये गुट अब इस तरह से, जिस तरह से वसुंधरा राजे ने एंट्री मारी है, उसको बर्दाश्त करेगा, या फिर अब इधर से भी कुछ ऐसी ही गुटबाजी तेज होगी, या फिर ऐसी ही कोई धुआं निकलेगी जिसके बाद ये जो बीजेपी की लड़ाई है और ज़्यादा बढ़ जाए। अब देखना होगा कि दोनों ही पार्टियों की क्या रहती है स्थिति, दोनों ही पार्टियों में किस तरह जो ये समझौते को कहा जा रहा है वास्तव में समझौता होता है। कई सारे सवाल हैं, कई सारे जवाब हैं, लेकिन सभी वक्त के गर्भ में है। अब देखना होगा कि वक्त किस ओर जाता है और राजस्थान की राजनीति का जो ऊंट है वो किस करवट बैठता है। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।